संता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज ने पूछा, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता ने कहा, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी, तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज ने कहा, सिंपल सी बात है, जिस तरफ 2 आदमी थे नुकसान कम होता। संता ने कहा, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए। पत्नी ने कहा, जरा किचन से आलू लेते आना। पति ने कहा, यहाँ तो कहीं आलू दिख नहीं रहे हैं। पत्नी ने कहा, तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं पहले से ही ले आई थी। अब आदमी की कोई गलती हो तो बताओ। हस्बैंड और वाइफ में बातचीत बंद थी। सुबह हस्बैंड को जल्दी जाना था। उसने रात को पेपर पर लिखा, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, अर्जेंट काम है, और पेपर वाइफ के तकिए के पास रख दिया। सुबह 8 बजे जब उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे पेपर पड़े थे और सब पर लिखा था, उठ जाओ 5 बज गए, प्लीज उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे। मोरल ये है कि पत्नी से पंगा नहीं लेना चाहिए। एक बुढ़ा बस की सीट में अकेला बैठा था। तभी एक बुढ़िया आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया ने बुढ़े से बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तो बुढ़ा चुप बैठा रहा। बुढ़िया फिर बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अब बुढ़े से चुप नहीं रहा गया और बोला, बेटी तो सुंदर है, जवान है, तेरे खातिर लड़का देखने जा रहा हूँ। पिता बेटे पर गुस्सा करते हुए बोले, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे, तुम्हें पुदीना लाने को कहा था और तुम ये धनिया ले आए। तुम जैसे बेवकूफ को तो घर से निकाल देना चाहिए। बेटे ने कहा, पापा चलो इकट्ठा ही चलते हैं। पिता ने पूछा, क्यों? बेटे ने कहा, मम्मी कह रही थी कि ये मेथी है। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर करें। पप्पू की बीबी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू ने कहा, गुरुजी ये दोनों चली जाएगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। गुरुजी ने बच्चों से पूछा, मुझे बताओ कि पहले जिस जगह का नाम मद्रास था उसे अब किस नाम से जाना जाता है? बच्चों ने कहा, चेन्नई। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे बताओ कि चेन्नई ये नाम क्यों रखा गया? बच्चों ने कहा, सर वहाँ के लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी को पेंट की तरह चेन नहीं होता, इसलिए चेन्नई ये नाम रखा गया। टीचर ने कहा, होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट ने कहा, सर लाइट नहीं थी। टीचर ने कहा, तो मोमबत्ती जला लेते। स्टूडेंट ने कहा, सर माचिस नहीं थी। टीचर ने कहा, माचिस क्यों नहीं थी? स्टूडेंट ने कहा, पूजा घर में रखी हुई थी। टीचर ने कहा, तो वहाँ से ले आते। स्टूडेंट ने कहा, नहाया हुआ नहीं था। टीचर ने कहा, नहाया हुआ क्यों नहीं था? स्टूडेंट ने कहा, पानी नहीं था सर। टीचर ने कहा, पानी क्यों नहीं था? स्टूडेंट ने कहा, सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर ने कहा, मोटर क्यों नहीं चल रही थी? स्टूडेंट ने कहा, उल्लू के पट्टे बताया था लाइट नहीं थी। बंता अपनी वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली, डिनर कर लो। बंता ने कहा, जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। वाइफ ने कहा, जाहिल तू, तेरा सारा खानदान करम फुटे, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, ऐसी पत्नी को क्या कहते हैं जो गोरी हो, लंबी हो, सुंदर हो, होशियार हो, पति को समझती हो और कभी झगड़ा नहीं करती हो? गुरुजी ने कहा, उसे मन का वहम कहते हैं बेटा, मन का वहम।